रामायण पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, मैं पढ़ती हूँ। अगर आजकल के बच्चों को हम बोले कि तुम रामायण पढ़ो, तुम गीता पढ़ो, रामायण करने से तुम्हारे जीवन में सुख शांति आएगी, तुम जीवन को अच्छे से एंजॉय कर पाओगे, तो क्या वो सरलता से हमारी बात को मान लेंगे और वो रामायण का पठन करने लगेंगे? और बच्चों की ही बातें क्यों करें, हमारे उम्र के भी बहुत सारे लोग होंगे जो इन पुस्तकों को नहीं मानते होंगे, जिनका ध्यान इस तरफ नहीं जाता है, ना वो समझना चाहते हैं और ना इन बातों को मानना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए सबसे पहले कि सबकी, जितने भी मनुष्य हैं, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है, सब अपने अपने स्वभाव के हैं, उनको पूरी आजादी है कि वो अपने मन को जैसे चाहे जीवन को वैसे व्यतीत करें। मैं बात कर रही हूँ मेरे बच्चों की। मेरे बच्चों के साथ जब मैं रात को सोने के लिए जाती हूँ, जब उनसे बातें करती हूँ, तो हमारे उस टाइम पे जो बातें होती हैं वो सिर्फ रिलीजियस होती हैं, धर्म से जुड़ी होती हैं, क्योंकि पूरे दिन भर में 24 घंटे में उनको समय नहीं होता है कि मैं उनको बिठाऊं या सिखाऊं चीजें। और मुश्किल होता है। अब इस पे ये भी नहीं कर सकते ना कि बेटा तुम उठ के सुबह पूजा कर लो, भाई हर चीज देखनी पड़ती है। और ये लाइफस्टाइल में अगर बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, सुबह उठ जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, थोड़ा ध्यान करते हैं, वो समय निकाल लेते हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। अगर हम उनको मार पीट के करें या डांट के करें कि तुम इन चीजों को पढ़ो, इन चीजों को सीखो, तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे। मतलब कल मुझे बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए, पॉजिटिव आए, अच्छी बात है कि लोग मुझे सुनते हैं, देखते हैं, और अच्छा लगता है जब वो मेरे बारे में अच्छा बोलते हैं। हर किसी को अच्छा सुनना अच्छा लगता है ना, मुझे भी अच्छा लगता है, खुशी होती है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं वो बताना, जो मेरे बारे में है, मैं वो कहना चाहूंगी कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ। मेरे गुरु हैं, और उनसे ही सारी शिक्षा, सारा ज्ञान समय समय पर मिलता रहता है मुझे। एंड उनके ही आशीर्वाद से मैं आप लोगों के साथ ये सारी चीजें शेयर कर रही हूँ। और सिर्फ गुरु का आशीर्वाद नहीं, माता सरस्वती का, बजरंग बली का, श्री रामचंद्र का, सभी का आशीर्वाद है, सभी बड़ों का, सभी छोटों का प्यार है। बहुत ही सिंपल शब्दों में कि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं कोई नैना आई है और वो बोल रही है। तो मैं बोल रही थी कि ये जो शब्द हैं, मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं ये नहीं बोलती कि मैं अज्ञानी हूँ, परंतु मुझे उस लेवल का ज्ञान नहीं है, तो उनके साथ मेरा कंपैरिजन नहीं करें। मुझे इनके आशीर्वाद से जो थोड़ा बहुत है, जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ, उस बताती हूँ, उसी सिंपल शब्दों में आप लोगों के साथ वही सारी बातें शेयर करने आई हूँ। उसको भी शेयर करने के पीछे रीजन है। जैसे लग रहा है कि ये लोग भी या तो सुनने आए या मुझे सुनाने आए हैं। बोलिए। और जो श्लोक मुझे डेली के याद हैं, जो बच्चों को याद कराती हूँ, जब वो छोटे थे ना तो बड़ा मजा आता था। रात को हम सोते थे और उनको एक दिन एक श्लोक कितनी बार भी बोलते थे और वो बच्चों को याद हो जाता था। तो 2-4 दिन में ऐसे वो बोलते ना कंठस्थ हो जाते थे, उन चीजों को सुनते हुए, उन चीजों को समझते हुए। तो रात को सोते सोते शायद जल्दी याद होता है। अब या तो ये मैं ना बोलेगी या तो मैं बोलूंगी। अब मैं इधर से कैमरे को उधर घुमा नहीं सकती, बट वो दोनों बहुत ही क्यूट से हैं और एक टकटकी लगाए मुझे देख रहे हैं। जय श्री राम, जय बजरंग बली, सिया राम, सीताराम सीताराम। जो लोग भी कथा वाचते हैं, जो हमारे व्यास जी लोग हैं, उनको बहुत ज्ञान होता है। हम मनुष्य अगर ये सोचे कि 4 श्लोक याद करने से हम महान हो जाते हैं, नहीं। हर श्लोक का अलग अलग मतलब है, हर बातों का अलग अलग मतलब है। तो उतनी मेरे में क्षमता शायद नहीं है। मैं एक साधारण मनुष्य हूँ यार, और सिंपल से शब्दों में बोल रही हूँ कि एक इंसान के अंदर जो चीजें होनी चाहिए वो चीजें हैं। थोड़ा सा ये ज्ञान मैं जो डेली ब्लॉगिंग करती हूँ, तो डेली ब्लॉगिंग में क्या होता है, मेरी लाइफ में जो चल रहा है, अब मेरी लाइफ में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन उसमें जो एक चीज है कि एवरी डे मुझे मेरे बच्चों को ये बात बतानी है, ये बात समझानी है। फिर मुझे लगा कि मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो वही मैं कर रही हूँ आजकल। वही चीजें शेयर करती हूँ जो मुझे एक्सपीरियंस होता है डेली का डेली। अब जब मैं ये सारी बातें बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर बच्चे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं,
तो उधर से बड़ा पॉजिटिविटी के साथ वो आके बताते हैं, हमने बताया, उनके घर में तो ऐसा नहीं बताते हैं, उनकी मम्मा तो ऐसा नहीं बताती है। बट कहीं ना कहीं बच्चों के साथ बच्चों की परवरिश को लेकर ना मेरे अंदर भी एक पैशन है। आर्ट एंड क्राफ्ट अलग है, बाकी कामों के लिए अलग है, बट जो परवरिश है ना वो बेस्ट होनी चाहिए। हम अपनी तरफ से बेस्ट देंगे, बाकी तो बच्चे अपने जीवन में जो करना होगा वो करेंगे ही। उसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है। हमारा बस, हमारा जोर हमारे ऊपर है, हम उनको क्या सर्व कर रहे हैं, वो कितना ले रहे हैं, वो उनकी लाइफ में आगे काम आएगा। जब हम रामायण, गीता या भागवत पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि भागवत और गीता अलग अलग है। तो उनको बता दूं, श्रीमद् भागवत कथा अलग है और गीता अलग है, और जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। वीडियो बहुत बड़ी ना हो, इसके लिए मैं छोटे छोटे पार्ट में एवरीडे का जो ज्ञान है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैंने पुस्तक पढ़ ली है, बजरंगबली की कृपा से सब कुछ अच्छे से समझ लिया है, और आप लोगों के साथ शेयर करना है। और कितना मैं जानती हूँ वो आप लोग जरूर बताइएगा। इसमें जो चीजें हैं मैं ऐसे कंठस्थ तो नहीं रख सकती, तो बहुत सारी बातें होती है जो मैं नोट डाउन करती हूँ। तो कभी कभी मैं स्लिप पे लिखती हूँ, और मेरे घर में जो लोग आए होंगे उन्होंने देखा होगा कि किचन के डोर पे मैं बहुत सारे स्लिप ऐसे चिपका के रखती कि बच्चे चलते फिरते उस पे बच्चों की नजर पड़े और वो उसको रिवीजन करें। तो मैं जब इस तरह से धर्म की पुस्तक पढ़ती हूँ अपनी, तो उसमें लिख के नोट डाउन करके रखती हूँ। मैंने कहा बहुत सारे चिट हो जाएंगी, तो मैंने फिर डायरी ही लिख ली। बच्चे बड़े खुश हो गए, ये आप हमें दे देना, हमारे काम आएगी, हम पढ़ेंगे। आप अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना, उल्टा मत लिखना, आप सीधा लिखना। तो मुझे सीधा लिखना पड़ा, नहीं तो मैं, मेरी जो डायरी वगैरह होती है, जो मेरे चीजें लिखने की होती है, मैं वो उल्टा लिखती हूँ। अब ये भी प्रभु का आशीर्वाद है कि मुझे वो क्षमता मिली है लिखने की, और अभी तक कोई मिल नहीं रहा जिसको उल्टा लिखना आता हो। ढूंढ ही रही हूँ। बोलते हैं दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, तो मेरी तरह का भी कोई होगा ना जो रिवर्स लिखता होगा। तो हमारी ज्ञान, क्षमता और हमारी प्रतिभा से ऊपर भी एक शक्ति होती है, और वो जो शक्ति होती है उसके बारे में हमें पता नहीं होता है। हमें लगता है कि जो कर रहे हैं हम कर रहे हैं, हम ही हम हैं, लेकिन हम नहीं है यार। कई बार आपको इन सब चीजों का एक्सपीरियंस हुआ रहेगा लाइफ में। कई चीजें होती हैं जो एकदम नामुमकिन लगती है, और एकदम से कैसे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाती हैं, कैसे वो अलग उसमें आ जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे बगल से कोई गाड़ी निकल जाती है और हम बच जाते हैं, एकदम बाल बाल बच जाते हैं। ऐसा हुआ है ना। तो हमारी ज्ञान, क्षमता, हमारी सोच से परे कोई है शक्ति, और वो शक्ति है जो हमें मोक्ष देती है। उसके बारे में जानना, और उस शक्ति के बारे में, उस शक्ति पर भरोसा करना, वो जो सुप्रीम पावर है उसके ऊपर ट्रस्ट करना कि हाँ कुछ तो है जीवन में, और वो सभी के जीवन में हो। आप चाहे कितने बड़े भी नास्तिक हो, आप भगवान को नहीं मानते हो, आप जीवन को नहीं मानते हो, आपको लगता है कि हम जीवन चला रहे हैं, हमारा शरीर जीवन है, बट हमारा शरीर क्यों चल रहा है, हमारी हार्ट बीट क्यों चल रही है, अचानक से क्यों बंद हो जाती है, हमें कुछ पता नहीं होता है। कोई तो शक्ति होगी। एकदम आईसीयू में पड़ा हुआ इंसान जिसकी उम्मीद नहीं होती वो भी वापस आ जाता है, कोई तो शक्ति है ना। ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जिसके ऊपर हमें भरोसा करना होता है। जब हम रोड पे चल रहे होते ना, एक साथ बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, कोई टकराती नहीं है, किसी का ब्रेक फेल नहीं होता है, पीछे वाली आगे वाली को धक्का नहीं मारती है। हमको भरोसा होता है उस ड्राइवर के ऊपर जो उस गाड़ी को चला रहा होता है, उसकी एकाग्रता, उसकी कुशलता, उसके काम को करने का कॉन्फिडेंस कि वो कैसे गाड़ी को उस, अगर आप सोचो कि एक साथ 10-12 गाड़ियां ऐसे रोड पे चल रही हैं और सब रुक जाएं तो क्या हाल होगा। एकदम से रुक जाएं, सिर्फ एक गाड़ी का ब्रेक फेल हुआ या एक गाड़ी का ब्रेक लगा, ब्रेक डाउन हुआ, और सारी गाड़ियां पीछे से धड़ 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 गिर पड़ी। तो ये सारी चीजें कैसे कैसे हो जाती हैं कि एक एक की वजह से सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, और कभी एक की कुशलता की वजह से सब कुछ अच्छा हो जाता है। कई सारी चीजें हैं जो हमारे समझ से परे हैं, बट हमें उनको नहीं समझना है। हमें जीवन के अलग नजरिए को देखना है, और वो नजरिया हमें अपने बच्चों को बताना है। खास करके जितनी भी वीडियोस है ना, जितनी भी हाउसवाइफ हैं, जितनी भी मम्मियां हैं, अपने बच्चों को बताने के लिए आप उनको बताइए, शेयर करिए। उनके पास देखने का समय नहीं होगा, और कई बार हम इस लेवल पे नहीं सोच पाते हैं।
तो आप सोचिए और उनको बताइए कि ऐसा ऐसा लाइफ में होता है। आप एक बार सुनिए वीडियो को, आप देखिए कि जीवन में समरसता बनाना, एकाग्रता बनाना कितना जरूरी है। अपने काम को ध्यान लगाकर कॉन्फिडेंस के साथ करना कितना जरूरी है। हम जीवन में बहुत सारी चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन हम जीवन में आत्म संतोष बनाना कितना जरूरी है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रख के जो हमारे पास है उसमें खुश रहना कितना जरूरी है। तो ये सिंपल सी बात है जो मुझे यहाँ से जानने को मिली। इसको पढ़ने की बहुत सारी विधियां हैं, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी द्वारा रचित है ये रामचरितमानस। और आपको पता है भगवान श्री राम जी का जो जन्म हुआ था चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मंगलवार दोपहर के 12 बजे उनका प्राकट्य हुआ था। एंड जो तुलसीदास जी ने रामायण की लिखने की शुरुआत करी चैत्र मास की 9वीं तिथि दिन मंगलवार दोपहर के 12 बजे, और बहुत ही मुश्किल से होता है चैत्र मास शुक्ल पक्ष 9वीं तिथि और दिन मंगलवार होना। दिन बदलते रहते हैं ना, लेकिन ये बहुत ही मुश्किल से चीजें होती हैं। तो खैर इसमें सारे नियम दिए गए हैं, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मेरी पुस्तक बहुत पुरानी है, बहुत जागृत पुस्तक है, क्योंकि इस पर कई बार अखंड रामायण का पाठ हुआ है, सुंदरकांड का पाठ हुआ है, और देख भी सकते हैं कितनी पुरानी है। तो यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए बहुत सारे नियम दिए गए हैं। तो जो लोग भी पढ़ना चाहते हैं वो आप पढ़ने से पहले सब पढ़ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरे जीवन के नियम कुछ अलग हैं। मुझे जब समय मिलता है तो मैं पढ़ती हूँ। अब ऐसा नहीं कि निकाला और पढ़ रहे हो रहा, नहीं। जब समय मिला 1 पेज 2 पेज पढ़ लिया, और पढ़ के फिर उसका ध्यान करना। मैं आपको कल धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। सुनिएगा जरूर कि हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनकी परिभाषा कितनी अलग है और ये क्या कहते हैं जीवन के बारे में। तो मिलती हूँ फिर कल नए चैप्टर के साथ, नई चीजों के साथ, जो अनसुने किस्से हैं जो मेरी भाषा में आप सुनेंगे रामायण के बारे में, रामचरितमानस के बारे में। और रामायण सिर्फ राजा दशरथ की कहानी नहीं है, सिर्फ राम की कहानी नहीं है, सिर्फ भरत की कहानी नहीं है। ये कहानी सबकी है और हम सबके जीवन की है। तो बने रहिए और ये सीरीज देखते रहिए। जय श्री राम, जय हनुमान।